हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन एसएससी जीडी के लिए साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी मैं आपको साइंस से और इंडिया जीके की बहुत सारी क्लासेस करवा चुका हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। आज की क्लास शुरू करते हैं। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ओजोन परत जो हमारी सुरक्षा करती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें। सूर्य से कौन सी किरणें आती है? यूवी किरणें आती हैं, अल्ट्रा वायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें। उससे अपनी रक्षा कौन करती है? ओजोन परत, जो कि धरती से ऊपर लगभग शोभ मंडल के अंदर पाई जाती है। कौन से मंडल में पाई जाती है? शोभ मंडल के अंदर पाई जाती है। तो यह जो परत है, इसको हानि पहुंचाने वाला, मतलब इसको भी नुकसान पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है बताइए? डीडीटी, सीएफसी, O2 या CO2? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सीएफसी गैसें। सबसे ज्यादा अगर इसको कोई नुकसान पहुंचाए तो वो सीएफसी गैस है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा सीएफसी का? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। याद रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कौन सी गैस है? सीएफसी गैस, जो कि ओजोन परत को सबसे ज्यादा हानि पहुंचा रही है। उसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, सीएफसी गैस यूज किस में होती है? तो वो फ्रिज वगैरह में यूज होती है, जो अपन घर में यूज करते हैं, फ्रिज, एसी। उसके साथ साथ में जेट वगैरह के विमानों के अंदर यूज होती है और एरोसोल स्प्रे के अंदर यूज होती है। तो एरोसोल स्प्रे के अंदर भी यही यूज होती है। तो ये सीएफसी गैस का कहाँ पे यूज होता है ये भी अपन देख चुके हैं। और सबसे ज्यादा हानि पहुंचाती है सीएफसी गैस। अब ओजोन का अपन सूत्र देखते हैं। ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, तो इसका सूत्र होता है O3। ओजोन का सूत्र होता है O3। ये ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ओजोन परत को मापा किस में जाता है? तो याद रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई को डॉब्सन में मापा जाता है। मापने की इकाई क्या है? डॉब्सन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? बार बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, अच्छे से याद कीजिएगा। H.G. टेंसले, चार्ल्स डार्विन, लेमार्क या मेंडल? तो इसका सही आंसर होगा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले H.G. टेंसले के द्वारा किया गया। अब इकोसिस्टम क्या होता है उसकी परिभाषा भी देख लीजिएगा। इकोसिस्टम जिसमें पारिस्थितिक तंत्र में किसी विशेष क्षेत्र पर पाए जाने वाले जीव और उन जीवों के आसपास पाए जाने वाला पर्यावरण या वातावरण के बीच होने वाली क्रिया, मतलब जीव जंतु पर्यावरण पर प्रभाव डाल रहे हैं और पर्यावरण जीव जंतुओं के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसको बोला जाता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले यूज किसके द्वारा किया गया? H.G. टेंसले के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या उपरोक्त कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा वायुमंडल में पाए जाने वाले अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब थोड़ा समझ लीजिएगा इस क्वेश्चन को कि अपवर्तन कैसे होता है। जैसे तारे इस प्रकार से ऊपर होते हैं, स्टार्स, और इस प्रकार से वायुमंडल के अंदर बहुत सारी परतें होती है और इस जगह अपन अपनी पृथ्वी है, ये इस जगह अपन पृथ्वी है और इस जगह अपन खड़े होते हैं। तो अपन यहाँ पे होते हैं, इस जगह से ये परतों से होते हुए टकराते हुए आता रहता है। तो एकदम सीधी रेखा में नहीं आता है, बल्कि इसका बार बार क्या होता रहता है? अपवर्तन होता रहता है। अपवर्तन होता है तो ये या तो अभिलंब से दूर होगा या विलंब के पास। अपवर्तन का दो ही नियम होते हैं। अपवर्तन का नियम क्या होता है? इस प्रकार से कोई प्रकाश की किरण यहाँ से प्रवेश कर रही है किसी माध्यम में, तो ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, या तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या अभिलंब से दूर चली जाएगी, या अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो इस घटना को बोलते हैं अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें ऊपर से आ रही है तो ऊपर माध्यम विरल है, जहां जहां पे तारे मौजूद है वहां पे माध्यम कैसा है? विरल माध्यम है, वहां पे कम सघन है माध्यम, हवा वहां पे कम मात्रा में मौजूद है, इस वजह से वहां पे माध्यम कम सघन है। और जैसे जैसे अपन पृथ्वी की सतह के नजदीक आते रहते हैं वैसे वैसे हवा का माध्यम और हवा का प्रेशर बढ़ता रहता है, माध्यम सघन होता रहता है। इस वजह से वायुमंडल में अपवर्तन होता है और उसी अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आई होप जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्त्री नसबंदी कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्री की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी,
वासेक्टोमी, फेलोपियन ट्यूब, ए और बी दोनों। तो इसका सही होगा ट्यूबेक्टोमी। स्त्री नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इसमें क्या किया जाता है, स्त्री की फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। स्त्री के इस प्रकार से फेलोपियन ट्यूब पाई जाती है। ये इस प्रकार से दो अंडाशय हैं और इस अंडाशय के साथ साथ में ये इस प्रकार से, एक बार वापस देखिएगा, इस प्रकार से गर्भाशय की स्थिति पाई जाती है और इस प्रकार दो अंडाशय जुड़े होते हैं। इस प्रकार इस जगह एक अंडाशय और इस प्रकार दूसरा अंडाशय जुड़ा होता है। और ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को बोला जाता है फेलोपियन ट्यूब। और यहां से इस ट्यूब को काट करके बांध दिया जाता है। तो अंडाशय से अंडा निकल करके इस जगह से गर्भाशय में नहीं आता, इस जगह से निकल करके वापस से गर्भाशय में नहीं आता है। तो इस अंडाशय से आने वाले अंडे को काट करके इस ट्यूब को बांध दिया जाता है। इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी और स्त्री नसबंदी के रूप में इसे जाना जाता है। तो पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वासेक्टोमी। ये भी आप ध्यान रखना, पुरुष नसबंदी को वासेक्टोमी कहा जाता है और महिला नसबंदी को क्या कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या होता है वो भी याद रखिएगा। तो इसका साइंटिफिक नेम आप लिख लीजिएगा, विटामिन के का होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन किसका होता है, विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है, रासायनिक नाम, वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन या साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिएगा, इथाइलिन हार्मोन प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला हार्मोन है, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये ओरिजिनल हार्मोन है, जिसकी वजह से, और ये गैसीय हार्मोन भी है। ये कौन सा हार्मोन है, गैसीय। ज्यादातर हार्मोन लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, ये गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन है। जैसे एक इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे कच्चे फल, जैसे कच्चे हरे रंग के जो केले होते हैं, उन केलों में अगर कुछ 5-10 अगर इलायचियों को डाल दिया जाए तो इलायची से इथाइलिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, इथाइलिन हार्मोन। वो क्या करेगा, कुछ समय पश्चात 1 या 2 दिनों के अंदर अंदर उन सभी केलों की टोकरी में पड़े केलों को पकाने का कार्य करेगा। तो वो इथाइलिन हार्मोन होता है। तो कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, इथाइलिन हार्मोन। एक आप याद रखिएगा, ये तो प्राकृतिक रूप से मौजूद है। एक कृत्रिम रूप से कौन सा हार्मोन पाया जाता है, कौन सी गैस होती है, कृत्रिम गैस कौन सी होती है, तो वो आप याद रखिएगा, एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस होती है, जो भी फलों को पकाने के लिए भंडारण गृहों में प्रयुक्त की जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एसिटिलीन जो गैस होती है वो भी कृत्रिम रूप से पाई जाने वाली, प्राकृतिक फलों को पकाने के लिए पाई जाने वाली गैस होती है। और प्राकृतिक रूप से इथाइलिन हार्मोन या इथाइलिन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमेह रोग की कमी से होता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, ग्लूकागोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या प्रोलैक्टिन। ज्यादातर बच्चों को पता होगा, इसका सही आंसर होगा इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। यह अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का, 120/80 mmHg, 80-120 mmHg, 150-200 और 120 mmHg, 110 और 210 mmHg। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 120 और 80 mmHg। आपको मात्रक भी याद रखना है, mmHg इसका मात्रक है। और ऊपर वाला बीपी 120 ज्यादा होता है और नीचे वाला बीपी थोड़ा कम होता है, 120-80 mmHg। ये आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त एक प्रकार का है। रक्त क्या है, एक प्रकार का उत्तक है, कोशिका है, अंग तंत्र है या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही होगा रक्त एक प्रकार का उत्तक है। रक्त एक प्रकार का उत्तक है। उत्तक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह है, क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है।
ये आपको ध्यान रखना है। कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है तो उस समूह बनाती है, उस कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। अब इस प्रकार से ये देखिएगा, इसको उत्तक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रक्त के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, काफी सारी चीजें पाई जा रही है। प्लाज्मा, बहुत सारी चीजें हैं, इस वजह से ये उत्तक है। इस वजह से ये क्या कहलाता है? उत्तक। आरबीसी, इसमें देखो कोशिकाएं हैं। रेड ब्लड सेल, सेल का मतलब कोशिका। व्हाइट ब्लड सेल मतलब कोशिकाएं। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कह रहे हैं? उत्तक कह रहे हैं। और इसी वजह से रक्त के लिए याद रखिएगा, रक्त को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी उत्तक भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में भोजन संवहन के लिए पाए जाने वाला उत्तक है। पौधों में भोजन संवहन के लिए, पौधों में भोजन संवहन के लिए पाए जाने वाला उत्तक है। इस प्रकार से ये पौधा हो गया, पेड़ हो गया, इसमें से जड़ों से होकर के पानी ऊपर पत्तियों की तरफ जाता है, जड़ों से होकर के पानी ऊपर की तरफ जाता है। और जो पत्तियों में जो भोजन बनता है, जो पत्तियां होती है, इस प्रकार से जो पत्तियां होती है इनमें जो भोजन बनता है, इस भोजन को पूरे मतलब पेड़ के अंदर लेकर जाने के लिए क्या पाए जाते हैं? कौन सा उत्तक पाया जाता है ये बताना है आपको। जाइलम, पेरेनकाइमा, फ्लोएम या उपयुक्त सभी। इसका सेंस होगा फ्लोएम। जल को, नीचे से जल को, जमीन से लेकर के जल को तो लेकर के जाने का काम करता है जाइलम। और भोजन को, पत्तियों में भोजन, पत्तियों में बने भोजन को पेड़ पौधों के जड़ों तक, तनों तक, सभी भागों तक लेकर जाने का काम करता है फ्लोएम। ये आपको ध्यान रखना है, इसका सेंस होगा फ्लोएम। ऐसा उत्तक है जो कि भोजन को लेकर के जाने का कार्य करता है। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।